यस, गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा आज हमें साइंस की कौन सी वर्कशीट करनी है? वर्कशीट नंबर 66। और ये आपका कार्य और ऊर्जा वाले टॉपिक से ही ली गई है। लास्ट वर्कशीट में हमने क्या किया था? कार्य किया था। आज हम क्या कर रहे हैं? ऊर्जा के बारे में। यस बेटा, जिज्ञासा इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा आपसे। जिज्ञासा दीदी, ऊर्जा क्या होती है और ये हमें कहाँ से मिलती है? बेटा हाँ बताइए, आप सब में ऊर्जा है? आप खाना खाते हैं, खाना से आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है ना। खाना खाने से आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और आपके अंदर ऊर्जा होगी तो आप क्या किसी कार्य को करने में सक्षम हो पाएंगे ना। तो बेटा यही होती है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जब किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा। ठीक है बेटा। हाँ तो देखिए, आपके सामने कुछ उदाहरण दे रखे हैं। आपने देखो सूर्य का देखा होगा, सूर्य से जो किरणें मिलते हैं वो सूर्य की क्या है? ऊर्जा ही तो है। देखिए यहाँ पे सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हम परमाणुओं के नाभिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वार भाटा से भी क्या कर सकते हैं? ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आओ इन्हें समझने की कोशिश करें। देखो तुम्हारे सामने 3 उदाहरण दे रखे, एक ये और एक ये। तो इस वर्कशीट में यही इनके बारे में बताया है। जब हम क्रिकेट की तेज गेंद फेंकते हैं, जो बॉल होती है उसको जोर से विकेट पे फेंकते हैं तो विकेट दूर जाके गिर जाती है। ऐसे ही जब हम किसी लकड़ी में, दूसरा एग्जाम्पल ये रहा, जब हम किसी लकड़ी में कील ठोकते हैं और ऊपर से हथौड़े से मारते हैं तो वो कील लकड़ी के अंदर चली जाती है। ऐसे ही तीसरा उदाहरण क्या दे रखा है? जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में चेंज आ जाता है। तुमने देखा है ये रहा। ऐसा सब क्यों है? ऐसा किस लिए होता है? देखिए यहाँ से ये तीनों उदाहरण पता लग गए जो मैंने अभी बताए, ये तीनों इनके बारे में दिखा रखा है। तो क्या है, उपरोक्त सभी में, इन तीनों उदाहरण में वस्तुओं ने विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता हासिल कर ली है। विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता क्या कर ली है? हासिल कर ली है। तो यही बोला है, कहा जाता है यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो उसे कहा जाता है कि इसमें क्या है? ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे बेटा देखो, गेंद को हमने फेंका, ऊर्जा की हानि हुई और विकेट जाके दूर गिर गई, उस पर वृद्धि हो गई। तभी तो गिरी है, पहले तो खड़ी थी विकेट। ऐसे ही हथौड़े से हमने क्या किया? यस बेटा, तो यहाँ से आपका यस बेटा, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है आपका? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। समझ आइए बात बेटा। तो यहाँ से इस पैराग्राफ से यही कंक्लूजन निकला है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले ऊर्जा क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बेटा। यस बेटा, समझ आया यहाँ तक आपको ऊर्जा के बारे में। और बेटा ऊर्जा कभी भी ख़त्म नहीं होती है। बस क्या होती है? एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है बेटा, ऊर्जा का स्थानांतरण एक रूप से दूसरे रूप में हो जाता है। समझ आइए बात। यस, उसके बाद आगे है। तो ऊर्जा पता लग गई क्या है? कोई पूछ ले तो ऊर्जा आपको पता लग गई ये होती है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक हमने पढ़ा था ना, जूल होता है। तो इसका भी मात्रक क्या होता है बेटा? क्या होता है? जूल। तो कोई आपसे पूछ ले ऊर्जा का मात्रक क्या है तो क्या बोलोगे? जूल। ठीक है, या न्यूटन मीटर। ठीक है। अब कोई पूछ ले 1 जूल को बताओ। 1 जूल क्या होता है? 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है, बस इतना। ठीक है। और ऊर्जा का जो है कभी कभी बड़ा मात्रक आ जाता है, किलो जूल। क्या आ जाता है? किलो जूल। पर याद रखना बेटा, 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं आपके? 1000 जूल। सबको पता है किलो में कितने होते हैं? 1000, तो 1000 जूल। ठीक है बेटा। उसके बाद ऊर्जा कुछ बता रखा है। ऊर्जा के और भी रूप होते हैं। कौन सा? काफ़ी सारे रूप होते हैं। देखो कौन से हैं ये, इतने सारे होते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पे ये रहे आपके सामने।
सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय, रासायनिक, विद्युत, ज्वारीय, पवन, ध्वनि, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। और फिर उसके बाद एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, किसी वस्तु की स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है बेटा? एक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा गति की अवस्था की वजह से होती है, गति के कारण होती है, और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा हमेशा किसी भी वस्तु की ऊंचाई के वजह से होती है। ठीक है बेटा, यांत्रिक ऊर्जा होता है इन दोनों का योग। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। अभी अभी बता दिया है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एसआई मात्रक क्या है इसका? जूल। एसआई मात्रक क्या है इसका? जूल। दूसरा, ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हैं? ये सारे ऊर्जा के विभिन्न रूप है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, एक 14 किलो जूल को जूल में, बस 1 किलो जूल पता है 1000 होते हैं, तो 14.5 में कितने हो जाएंगे? गुना कर दो, 14.5 गुना में 1000। पॉइंट हटा के, यहाँ से पॉइंट हट के 0 आ गया नीचे, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बन गया? 145। और कितने आ गया आंसर? जूल। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा का कोई उदाहरण अनुप्रयोग बताओ। पवन ऊर्जा का अनुप्रयोग बेटा, पवन चक्की में काम आती है, विंड मिल में काम आती है। बस दो बता दो बस।